यानी फिर एग्जाम 7.1 जो हमारे पास क्या बोलता है कि SAS रूल जो हमने किया था, साइड एंगल साइड जो रूल किया था, उसके बेस पे एग्जाम में टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दो ट्रायंगल्स हमारे पास कॉन्ग्रुएंट होंगे कब? इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल, अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड्स एंड उनके जो एंगल है एक एंगल वो दूसरी ट्रायंगल की दो साइड्स और एक एंगल के इक्वल होगा, तब वो दोनों ट्रायंगल्स को क्या बोलेंगे? हम कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। तो कल ये चीज इंट्रोडक्शन में हमने ये किया था कि आपके पास सपोज करो कोई दो ट्रायंगल है, ठीक है, उसने बोला है कि आपकी दो साइडें, ये ट्रायंगल ABC एंड ये ट्रायंगल DEF, क्या बोला कि उसने दो साइड, ये साइड देन ये साइड बोल दिया, इनके जो मिड में एंगल है वो ये साइड AB साइड DE के इक्वल है, AB किसके इक्वल है? DE के, एंड AC इक्वल है DF के, देन एंगल A इक्वल्स टू एंगल D, ठीक है। तो साइड एंगल साइड, दो साइड एंड वन एंगल, उनके मिड में एंगल होना चाहिए, तो उसको हम कॉन्ग्रुएंसी रूल बोलते हैं। तो ये एग्जाम 7.1 था। देन इनका ब्रीफ हमने इंट्रोडक्शन में किया था, ठीक है। कि अब दोबारा से सुन लो कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होंगी? जब हमारे पास किसी एक ट्रायंगल की दो साइडें एंड वन एंगल, टू साइड्स एंड वन एंगल, दूसरे ट्रायंगल की टू साइड्स और वन एंगल के इक्वल होगी, सेम होगी, तब हम उन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे, ठीक है। ये एग्जाम था 7.1। देन उसके बाद हमारे पास है थ्योरम 7.1। ध्यान से करना, फर्स्ट एक्सरसाइज में सिर्फ एक ही थ्योरम है हमारे पास, थ्योरम 7.1 ASA कॉन्ग्रुएंस रूल। ASA कॉन्ग्रुएंस रूल, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, एक मिनट, टू ट्रायंगल्स, इसकी स्टेटमेंट लिख देते हैं फिर बताते हैं। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू angles and the included, if two angle and the included side of one triangle are इक्वल टू, कुछ नया नहीं है, जो हमने वीडियो इंट्रोडक्शन में किया था सब कुछ वही है, कि कुछ अलग से पढ़ रहे हम नहीं। साइड ऑफ अदर ट्रायंगल, ठीक है। एग्जाम 7.1 दोबारा से सुन लीजिए, क्या बोलता है कि जब किन्हीं दो ट्रायंगल में हमारे पास दो साइड और एक एंगल दूसरी ट्रायंगल की दो साइड और एक एंगल के इक्वल होते हैं, सेम होते हैं, तब हम उन दोनों ट्रायंगल को क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। तो ये साइड एंगल साइड वाला रूल जो हमने किया था उसी के बेस पे एग्जाम बोल दिया, क्या बोल दिया कि एक ट्रायंगल की दो साइडें एंड एंगल दूसरी ट्रायंगल की दो साइडें एंड वन एंगल के इक्वल होगा, तो वो दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी। इसी तरह से थ्योरम है जो वो हमने कल की थी, ASA कॉन्ग्रुएंस रूल। एग्जाम था वो SAS के रूल के बेस पे था, ठीक है। थ्योरम है वो ASA एंगल साइड एंगल के बेस पे है। क्या बोलता है? टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स, दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। फर्स्ट थिंग, एग्जाम को दोबारा बता रही हूँ, बहुत बार बताया मैंने, एग्जाम को हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं होती, वो यूनिवर्सल ट्रूथ मान लेते हैं, मुझे यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, ठीक है। उसको ट्रूथ मानकर हमें उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है कि एग्जाम्स को हमें स्टेटमेंट्स को प्रूफ नहीं करनी, लेकिन हमें थ्योरम्स की स्टेटमेंट को प्रूव करके दिखाना पड़ता है बाय यूजिंग एग्जाम या फिर अनदर थ्योरम स्टेटमेंट। दिस थ्योरम इज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड, अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल और वन साइड दूसरी ट्रायंगल के दो एंगल और वन साइड के इक्वल होगा, ठीक है।
वो AS से कॉन्ग्रुएंस रूल होता है। जब मैं इस थ्योरम को प्रूव करूंगी तो एक चीज ध्यान रखना, AS से को तो मुझे प्रूव करना है, तो AS से मुझे नहीं यूज करनी इसमें, ठीक है। कि जब भी आप किन्हीं दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे तो हमने 5 रूल बताए थे, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड साइड, एंगल एंगल साइड एंड RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। तो इन पांचों में से जिस पे थ्योरम बेस है वो हमें रूल्स अप्लाई नहीं करना, क्योंकि उस रूल्स को तो हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पर ये ASA के बेस पे है, किसने ये बोला है कि दो एंगल और एक साइड, दूसरी ट्रायंगल की दो एंगल और एक साइड के इक्वल होगा, तो हमें ASA नहीं लगाना है, क्योंकि हमें इसकी स्टेटमेंट को प्रूव करना है। तो जिस स्टेटमेंट को हम प्रूव करेंगे उसको थोड़ी ना हम यूज कर सकते, उसे तो हमें प्रूव करना है। तो देन गिवन, आपके पास गिवन में क्या है कि दो ट्रायंगल है, यहाँ पर मैंने ट्रायंगल ड्रॉ कर ली, मेरे पास दो ट्रायंगल है ABC, PQ एंड R। तो उसने बोला है कि गिवन क्या है, दो एंगल और एक साइड, दो एंगल, मान लिया ये एंगल है मेरे पास, ठीक है, दूसरा एंगल ये है, इस पॉज कर लिया, एंड एक साइड। समझ में आया कि गिवन क्या है। अब मेरे पास आप देखो कि एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, देन और क्या गिवन है, BC इक्वल्स टू QR एंड एंगल C इक्वल्स टू एंगल R। ये तीनों चीजें गिवन है और हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है हमें, बोलिए भाई, इस थ्योरम में हमें प्रूफ क्या करना है। क्विक फास्ट, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें, क्योंकि जो चीजें हमें गिवन है कि दो एंगल और एक साइड तो हमें गिवन है, उसने बोला कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, क्या लिखूं, PQR, ठीक है। देखिए A है वो अननोन वर्टेक्स है, तो हमने अननोन वर्टेक्स से स्टार्ट किया, देन B एंगल पे गए, तो B एंगल किसके इक्वल है, Q एंगल के, तो देन P से Q पे गए, ठीक है। तो इसी तरह PQR, ये चीज हमें प्रूव करके दिखानी है। यहाँ पर हमारे पास तीन केस बनेंगे, ध्यान से सुनना कि मैं क्या बोलती हूँ। 3 केस अराइज होते हैं हमारे इस थ्योरम में। देन फर्स्ट, अगर हमारे पास मान लो जो AB है वो PQ के इक्वल है, ठीक है, AB है वो PQ के इक्वल है। सेकेंड केस, अगर मान लो AB है वो PQ से बड़ा है, और थर्ड केस AB है वो PQ से छोटा है। ये तीनों केस चलेंगे हम, देन इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले आप देखोगे 3 केसेस प्रूव करना है हमें। 3 केसेस अराइज हमारे पास। फर्स्ट, AB इक्वल्स टू PQ, सेकेंड AB इज ग्रेटर देन PQ, एंड थर्ड AB इज लेस देन PQ, ठीक है। इन तीनों केसेस को लेके चलना है और उसके बाद हमें इस थ्योरम को प्रूव करना है। तो मैं ऊपर वाली स्टेटमेंट है उसको रफ कर रही हूँ। देन आप फर्स्ट केस लेके चलोगे कि AB है वो PQ के इक्वल है, AB है वो PQ के इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट केस लेके चल रहे हैं, केस फर्स्ट, AB इक्वल्स टू PQ गिवन है हमें, ठीक है, जो हमने अज्यूम किया, जो लिया है हमने, ठीक है। हमने मान लिया कि AB है वो PQ के इक्वल है, तो देन इन दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके दिखाना है। तो यहाँ पर एक बात बताई थी कि एंगल साइड एंगल यूज नहीं करना है, क्योंकि ये तो और खुद थ्योरम ही हमें प्रूव करनी है, तो उसके अलावा और कुछ भी कर लो। तो मैं साइड एंगल साइड कर लेती हूँ, क्योंकि हमारा जो एग्जाम है वो साइड एंगल साइड के बेस पे है, तो मैंने लिख दूंगी, अगर जो भी मैं साइड एंगल साइड के बेस पे जब भी थ्योरम को प्रूव करूंगी तो उसमें लिख दूंगी यूजिंग एग्जाम 7.1, ठीक है, क्योंकि एग्जाम 7.1 SAS रूल को डिफाइन कर रहा है। तो यहाँ से हमें देखिए साइड मिल गई, देन एंगल, एक एंगल बोलिए, एंगल P इक्वल्स टू एंगल Q,
गिवन है मेरे पास, रीजन लिखिए गिवन है, और यहाँ पर ये गिवन नहीं है, अज्यूम हमने माना है ये, ठीक है। साइड एंगल, देन साइड BC इक्वल्स टू QR, ये भी गिवन है। देखिए साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया हमने। देन हम क्या बोल सकते हैं, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, ठीक है। फर्स्ट केस हो गया हमारा। दोबारा से देखिए, रिपीट कर रही हूँ मैं, हमारे पास दो ट्रायंगल गिवन है, उसको हमें AS से रूल लगा रखा है उस पे कि दो एंगल और एक साइड इक्वल है, वो इक्वल होंगी तो हमें उन ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, ठीक है। जो चीज गिवन थी वो मैंने लिख ली कि एंगल B है, वो एंगल आप कोई भी एंगल ले सकते हो, कोई भी दो एंगल, लेकिन उनके मिड में साइड लेनी है आपको, क्योंकि एंगल साइड एंगल बोला गया है। देन आपके पास ये तीनों चीजें गिवन है, एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, BC इक्वल्स टू QR एंड एंगल C इक्वल्स टू R, ठीक है। उसके बाद हमें प्रूव करना है कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो हम देखेंगे कि हमारे पास, अब जरूरी नहीं है कि यही साइड लेके चलो, आप ये वाली साइड भी लेके चल सकते हो, ये साइड तो हमें इक्वल गिवन ही है, ठीक है। उसके अलावा जो दो साइडें बचती है उनमें से आप कोई भी लेके चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने ले लिया, तीन केस हो गए मेरे पास कि AB है वो एक बार तो मैं PQ के इक्वल लेके चलूंगी, देन दूसरी बार AB है वो बड़ा लेके चलूंगी PQ से, और थर्ड टाइम AB है वो PQ से छोटा लेके चलना है मुझे। थ्री केसेस मैंने लिख दिए। केस फर्स्ट किया मैंने, केस फर्स्ट में किया तो AB इक्वल्स टू PQ, जो AB है वो PQ के इक्वल है, अज्यूम किया मैंने जो थ्री केसेस में, तो वहां से आ गया मेरे पास एक साइड। देन मुझे एंगल साइड एंगल को छोड़कर हम कोई भी रूल अप्लाई कर सकते हैं। क्या बोले मैंने, एंगल साइड एंगल, क्योंकि ये ऑलरेडी खुद थ्योरम ही है, इसको हमें प्रूव करना है। तो अब आप देखिए, आपके पास दो एंगल इक्वल है और एक साइड गिवन है, ठीक है। तो आप एंगल साइड एंगल तो नहीं लगा सकते, हाँ आप तीनों साइड भी लगा सकते हो, दो साइड एक एंगल भी लगा सकते हो। तो मेरे लिए तीनों साइड लगाने की बजाय, क्योंकि एक साइड यहाँ से आ गई, एक साइड यहाँ से आ गई, लेकिन तीसरी मैं कहाँ से लाऊंगी, तो इससे बेटर है कि मैं साइड एंगल साइड का लगाऊं। क्यों, क्योंकि मेरे पास दो एंगल भी है और दो साइड भी है, एक साइड यहाँ से गिवन है, एक मैंने यहाँ पे एज्यूम कर रखी है। तो बेटर रहेगा कि साइड एंगल साइड से लगा के मैं इस थ्योरम को प्रूव करूं। तो मैंने साइड एंगल साइड लगाया, एक साइड मैंने ले ली AB इक्वल्स टू PQ, अज्यूम किया था मैंने। दूसरा मैंने एंगल ले लिया, एंगल B इक्वल्स टू एंगल C, आप यहाँ पर एंगल C इक्वल्स टू एंगल R भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देन थर्ड साइड BC इक्वल्स टू QR, तो तीन चीजों बाय SAS कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया बाय SAS रूल से, ठीक है। अब हम अपना केस सेकंड लेके चलेंगे। तो यहाँ पर जो ये गिवन है, ये मैं यहाँ पर लिख रही हूँ साइड में, एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, BC इक्वल्स टू QR एंड एंगल C इक्वल्स टू एंगल R। उसके बाद केस सेकंड लेके चलूंगी मैं। केस सेकंड क्या है मेरे पास, जो AB है वो ग्रेटर देन है PQ से, ठीक है। अगर आप केस सेकंड अच्छे से समझ लोगे, केस थर्ड ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। उसने कहा है कि जो AB है वो PQ से बड़ा है, तो मैंने क्या किया, C पॉइंट से एक पॉइंट पास करवाया मैंने, ठीक है। C पॉइंट से एक पॉइंट पास करवाया, उस पॉइंट को नाम दे दिया D। देन अब मैं बोलूंगी जो ट्रायंगल बनी है मेरे पास DBC, उसको मैं कॉन्ग्रुएंट दिखाऊंगी PQR के। तो मेरे को वहां पर देखेंगे, हम देखेंगे कि जो DB है वो PQ के इक्वल होगी, तो ऑटोमेटिकली जो AB है वो PQ से बड़ा होगा। यही केस मैं लेके चल रही हूँ कि AB है वो PQ से बड़ा होगा। तो कैसे बड़ा होगा कि मैंने C पॉइंट से एक लाइन को पास करवाया D पॉइंट तक, ठीक है। देन दो ट्रायंगल बन गए मेरे पास, जो छोटे वाला ट्रायंगल है DBC, उसको मैं PQR के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूंगी। अगर मैं कर देती हूँ तो ऑटोमेटिकली देखिए जो AB है, क्योंकि DB है वो PQ के इक्वल है, देन AB है वो PQ से बड़ी है, ठीक है। ये केस लेके चलना है। तो यहाँ पर मैंने लिखा इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC। ये चीज ध्यान से लेके चलिए कि कौन सी ट्रायंगल ले रहे हो आप, PQR, ठीक है।
तो यहाँ पर आपको पता है कि डीबी है वो पीक्यू के इक्वल है, डीबी है वो पीक्यू के इक्वल है, ये जैसे हमने उसमें अज्यूम किया था। देन एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू गिवन है हमारे पास, एंड साइड एंगल साइड BC इक्वल्स टू QR, ये भी गिवन है। तीनों चीजें आ गई, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई। देन सो देयरफॉर ट्रायंगल DBC। केस थर्ड लेके चलेंगे अब हम अपना। समझ में आया सभी को ये केस सेकंड कि हमने क्या किया है? बोलो भाई, सभी को समझ में आया या नहीं? देखिए हमने दोनों छोटी वाले ट्रायंगल्स को बड़ी वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया था। देन उसके बाद हमने देखा है कि जो ये वाला एंगल है सीपीसीटी के अकॉर्डिंग, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं तो उनके क्रॉसपोंडिंग पार्ट्स भी इक्वल हो जाते हैं, तो डीसीबी है वो पीआरक्यू के इक्वल हो जाएगा। लेकिन हमारे थ्योरम की स्टेटमेंट बोलती थी कि ये कंप्लीट एंगल इस कंप्लीट एंगल के इक्वल होगा, तो मैंने वही चीज लिखी है। इक्वेशन फर्स्ट दोनों से देखकर मैंने लिखा है कि एसीबी है वो डीसीबी के इक्वल है, और वो इक्वल कब होगा? जब डी पॉइंट है वो ए पॉइंट पर कोइंसाइड करेगा। सेम अब हमारे पास जब डी पॉइंट ए पॉइंट पर चला जाएगा तो ये पूरी वाली फिगर बचेगी, तो देन ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगी। अब सेम केस थर्ड हमारे पास है, बस हमें क्या करना है कि अब हमें लेके चलना है कि ए बी है वो छोटा है पी क्यू से, तो उसकी फिगर भी थोड़ी अलग बनेगी, बाकी होगा वो सेम प्रोसेस से होगा। देखिए इसकी ट्रायंगल क्या बनेंगी? ए बी सी पी क्यू आर, क्या क्या गिवन था? एंगल बी एंगल क्यू के, बी सी क्यू आर के, एंड एंगल सी है वो एंगल आर के इक्वल थे। ये हमारे पास फिगर में गिवन थी। अब हम केस थर्ड करते हैं। केस थर्ड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि जो ए बी है वो लेस देन होगी पी क्यू से, ठीक है? जो ए बी है वो पी क्यू से छोटी होगी। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पर अब इस बार मैं आर पॉइंट से पास करवा के यहाँ पर एक पॉइंट डाल दिया मैंने डी, ठीक है? अब मैंने बोल दिया कि जो ए बी लाइन है वो डी क्यू लाइन के इक्वल है, तो ऑब्वियसली जब ए बी लाइन डी क्यू लाइन के इक्वल है तो ए बी है वो पी क्यू से भी छोटी हो गई, पी क्यू बड़ी हो गई। तो मैंने क्या लेके चला इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी क्यू आर, छोटी वाली ट्रायंगल। तो वहां से क्या पता चला मुझे कि ए बी है वो डी क्यू के इक्वल है, ये हमने क्या किया है? अज्यूम किया है, ठीक है? एंड एंगल बी है वो एंगल क्यू के इक्वल है, ये हमें गिवन है। एंड जो थर्ड साइड है बी सी वो भी हमें गिवन है, क्यू आर के इक्वल है। अब देखिए तीन चीजें हो गई, साइड एंगल साइड, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गई? देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DQR बाय SAS, ठीक है? ये हमारा यहाँ तक भी पिछले केस में सेम था, लेकिन अब सेम वही चीज है। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुकी है तो हमें क्या करना है? हमें वो देखना है कि सिटी से भी क्रॉसपोंडिंग पार्ट्स है वो इक्वल हो जाते हैं, ठीक है? जब हम क्रॉसपोंडिंग पार्ट्स को देखेंगे इन दोनों ट्रायंगल में, तो जो ये वाला एंगल है, ये जो वाला एंगल है ये इस वाले एंगल के इक्वल होगा। तो मैंने क्या लिखा कि जो एंगल DRQ है वो एंगल ACB के इक्वल है। इक्वेशन फर्स्ट ये हो गया सीपीसीटी से। देन हमें थ्योरम की स्टेटमेंट में गिवन है कि जो ACB है वो PRQ के इक्वल है, जो PRQ है वो ACB के इक्वल है या ACB उसके इक्वल है, आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है? ये हमें गिवन है। सेम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से देखेंगे हम कि दो चीजें आपस में जब एक दूसरे से किसी तीसरी चीज के इक्वल होते हैं तो वो दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड फर्स्ट एंड सेकेंड से लेफ्ट साइड इनकी राइट साइड इक्वल है, लेफ्ट साइड भी इक्वल हो जाएगी। एंगल DRQ इक्वल्स टू एंगल PRQ, और ये इक्वल कब हो सकते हैं? DRQ PRQ के इक्वल है, यानी जो ये वाला एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल है। और कब होगा?
जब ये डी पॉइंट है ये मूव होता होता पी पॉइंट पे चला जाएगा, पी पॉइंट को कवर कर लेगा, तब ये एंगल दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो सेम रीजन, जो पॉइंट डी है वो कोइंसाइड कर रहा है कौन से पॉइंट के साथ, विद पॉइंट ए, ठीक है। देन ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर, ये हमारी थ्योरम थी, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 3 केस अराइज होते थे, एक बार फिर से रिपीट करवा रही हूँ कि हमें 2 चीजें ही गिवन थी बस, कि एबीसी है वो पीक्यूआर के इक्वल है, सॉरी उसमें